बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा आयोजित जनता मिलन में शिकायत आई थी कि रामपुर रोड स्थित रिहायशी क्षेत्र में पेंट फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिसके बाद शनिवार को आयुक्त द्वारा फैक्ट्री का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि पेंट फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। उन्होंने पाया कि पुराने पेंट की एक्सपायरी डेट के माल को नई पैकिंग के साथ बेचा जा रहा था। साथ ही जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था वो भी बेहद ज्वलनशील था। साथ ही एसिड का स्टोरेज भी मिला। वहीं फैक्ट्री द्वारा फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं ली गई थी। साथ ही जीएसटी के बिलों में भी छेड़छाड़ की गई थी। आयुक्त ने मौके पर फायर और जीएसटी विभाग के अधिकारियों को तलब कर फायर विभाग और जीएसटी अधिकारियों को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि संगीन मामला बनता है तो एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने तत्काल रिहायशी इलाके में फैक्ट्री में ये शिकायत आई थी यहाँ पे जो लोग रहते हैं रामपुर रोड पे, उनकी ओर से कि एक फैक्ट्री चल रही है रिहायशी इलाके में और ये फैक्ट्री पेंट बनाती है। तो इसमें जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स को हमने बुलवाया था, सिटी मजिस्ट्रेट को बुलवाया था, जो ये काम करते हैं उनको भी बुलवाया था और शिकायतकर्ताओं को बुलवाया था और ये तय हुआ था कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है उसे बंद कर देंगे। लेकिन जब इसका फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया तो बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पे मिली। पहली बात तो पेंट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी जगह से बड़े लेवल पे एक्सपायर पेंट खरीदा जा रहा है जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, जो अब यूज़ करने योग्य नहीं, उसी को फिर बेचा जा रहा है नई पैकिंग्स में, जो कि जो कंपनी उसमें लिखी गई ये हो सकता है असली हो या ना हो, नहीं कह सकते अभी, लेकिन उस ब्रांड को मिसरिप्रेजेंट करके गलत तरीके से बेचा जा रहा है। दूसरी बात, कंज्यूमर्स को जो माल मिल रहा है वो नकली ही मिल रहा है, मतलब एक्सपायर हो चुका है, तो उनसे भी एक तरह से ठगी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा है वो ये है कि जो ये रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है। उसमें आग लगा के देखा भी गया और ये पाया गया कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है। फायर डिपार्टमेंट से आपने कोई एनओसी नहीं ली है, फायर डिपार्टमेंट को पता भी नहीं है और बड़े रिस्क यहाँ पे है कि ऐसा हो सकता है। एसिड भी आपने रखा हुआ है, एसिड की भी स्टोरेज बिना परमिशन के अलाउड नहीं है, एसिड का सेल भी बिना परमिशन के अलाउड नहीं है, वो भी इलीगैलिटी है। और जो बिल्स हैं इसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जीएसटी के जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, जो कहीं लगता नहीं कि हो रही है। ऐसे भी मामले देखे जहाँ पे बिलों में छेड़छाड़, कटिंग, टैम्परिंग, ओवर राइटिंग कर रखी है और एक बिल जो जहाँ से ख़रीदा गया है उसी को दोबारा सेल भी दिखाई गई। तो टैक्स एंगल से जीएसटी को यहाँ पे बुलाया गया, वो इसको चेक करेंगे। फायर डिपार्टमेंट यहाँ पे आ चुका है, इसका उचित निस्तारण कैसे होगा और कहाँ भेजा जाएगा इनको देखना है। और अगर इसमें कोई और संगीन मामला बनता है आगे जाके तो उस पर फिर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सर, ज्वलन से जो पता है तो उसको कहाँ रखा जाएगा फिलहाल? ये फायर डिपार्टमेंट भी मिलकर तय कर लेगा इसको कैसे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे। यहाँ पे रखना इसको रिस्की है और इनसे कहा गया है कि ये तत्काल ही इस काम को यहाँ से बंद कर दें। रेजिडेंशियल इलाके से ये अलाउड नहीं है और कहीं से भी आपका कोई रजिस्ट्रेशन ये लोग मुझे नहीं दिखा पाए हैं, किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए।